हमारे बच्चे हैं बहुत बीमारियां बहुत, ये बास के वास्ते तो घर में नहीं रहता, रात को रहता हो तो बीबी एम्बुलेंस लगा डाल को चंगार डाल को चले जाती हम ना हो, वो अंगार घर में आको पूरा रगी तो सांस से चीजने वास्ते नहीं होता हम ना, पूरा कोंडे के जैसा हो जाता, बहुत परेशानी हो रही हमना। बहुत कोशिश करे हमें, नए एमएलए पुराने एमएलए नए काउंसलर पुराने काउंसलर जितने बीबीएमपी के बड़े बड़े सबको अल्लाह दिखा ले हमें, यहाँ कौन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अगर 15 दिन के अंदर यहाँ काम नहीं हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा है तो और कचरा रोड पे रहता है और बांस वो मच्छी का इसका सब पूरा जो है ना लाके इधर ही डालते हैं और बहुत तकलीफ हो रही है। क्या आप हमारे से टैक्स नहीं ले रही क्या ये सब चीज़ों के वास्ते? क्या ये हमारे टैक्स के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं है? ये कावल बैसंद्रा में एमपी रोड है, हमें आज यहाँ खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये ज़माने से कचरा यहाँ पड़ रहा है और इसके बारे में कई सालों से कंप्लेंट हो रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कई सालों से इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं कि ये कचरा यहाँ से खाली करो। ना प्रीवियस एमएलए कुछ करे, ना प्रेजेंट एमएलए कुछ करे, ना बीबीएमपी इसे क्या भी नोटिस नहीं ले रही। और कचरे की हालत आप देखो, यहाँ रोड कर्व होता है, कावल बैसंद्रा के बस स्टॉप से कनेक्ट होने का रोड, ये मेन रोड, तो यहाँ ट्रैफिक रहती है फुल। तो जब यहाँ आ रही और कचरा आप देख सकते हैं आधे रोड को है, और अगर ये एक दिन साफ नहीं हुआ तो पूरा रोड कवर हो जाता। तो वहाँ गाड़ियाँ स्किड हो रही, आदमियाँ गिर रही, एक्सीडेंट्स हो रही, और फिर ये जो कचरा है इसमें जीना कैसा लोग। आप इस तरफ देख सकते कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, इधर रोड के उस तरफ एक मशान है, और आप इस तरफ देखो ये प्योरली रेसिडेंशियल एरिया है। आप एक बार इस तरफ दिखाओ, पूरे घरा ही हैं, सवा के घरा ही, मासूम बच्चे ही, लेडीज चल रही फिर रही। क्या थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची क्या? ऐसा भी लोगों के साथ बर्ताव करे तो कैसा? ये कचरे में कैसा जीना? यहाँ पीछे जितना भी रेसिडेंशियल एरिया है, अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो पूरी खिड़कियां बंद हैं। यहाँ बास में, तकलीफ में, कचरे में जीने के वास्ते लोगों को मजबूर कर रहे हैं। क्या ये हमारे टैक्स के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या हमें टैक्स नहीं दे रही? क्या हमारे टैक्स के पैसों से सबको सैलरी नहीं मिल रही, डिपार्टमेंट नहीं चल रही? अब ये जीबीए को हमें कंप्लेंट करें। हमारा डिमांड सीधा सीधा एक ही है, और हमें 2 वीक का टाइम दे रहे। 15 दिन के अंदर जीबीए के कमिश्नर को हमें मेल करे हैं, उसका हमारा रिप्लाई भी आया है कि उन्होंने इसके ऊपर काम करती बोल को। तो 15 दिन का टाइम है। जीबीए और साथ में एमएलए और जो भी यहाँ के लोकल लीडर्स हैं, सबकी जिम्मेदारी है 15 दिन के अंदर ये कचरा खाली करना, और ये गारंटी करना कि आइंदा यहाँ कचरा नहीं पड़ना। उसके वास्ते तुम्हें क्या सेफ्टी मेजर्स लेती ले। दूसरी जगह सीसीटीवी लगाती, कौन तो भी कचरा लाको डाले तो उनकी फोटो लेकर उनको फाइन डालती। यहाँ की नहीं कर सक रही, इतने सालों से है ना, तो इसका क्या भी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो हमारा डिमांड है, सबसे पहले कचरा साफ करो, उसके बाद फिर यहाँ कचरा आको नहीं पड़ना, उसके वास्ते सीसीटीवी लगाओ, और जो लाको कचरा डाल रहा है उसे फाइन डालो। यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी कंप्लेंट ये है कि रात को 10-11 बजते ही दूसरे जगह से लाको यहाँ डंप कर रही कचरा। क्या ये डंपिंग यार्ड क्या ये? प्योर रेसिडेंशियल एरिया है, उधर मशान है, इधर घरा ही, कॉलेज है, इस तरफ घरा ही। तो जिम्मेदारी से आप अपना काम पूरा करो, और कचरा जमा कर को उसे अंगर लगा डल रही। वो फोटो वीडियोस है हमारे पास, हमें इसमें अटैच करके आपको दिखाते हैं। अगर ऐसा एक रेसिडेंशियल एरिया में हो रहा है, पूरे कचरे का धुआं उड़ रहा है, तो क्या आदमी जीना मर जाना बीमारियों से? ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या हेल्थ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है क्या? क्या आप हमारे से टैक्स नहीं ले रही क्या ये सब चीजों के वास्ते? हमारा क्लियर कट एक ही डिमांड है, 15 दिन के अंदर कचरा पाक भी हो जाना, और उसके बाद यहाँ कचरा नहीं पड़ना, ये तुम्हें गारंटी देना। उसके वास्ते सीसीटीवी लगाओ, मार्शल्स को उतारो, कौन यहाँ लाको कचरा रही उनको पकड़ को फाइन दो। ये हमारी डिमांड है। अगर 15 दिन के अंदर यहाँ काम नहीं हो रहा है, कचरा नहीं उठ रहा है, तो और हमें हायर अथॉरिटीज के पास जाती, ये कंप्लेंट को हमें एस्केलेट करते। हमारे बच्चे हैं बहुत बीमारियां बहुत, ये बास के वास्ते तो घर में नहीं रहता, रात को रहता हो तो बीबी एम्बुलेंस लगा डाल को चंगार डाल को चले जाती हम ना हो, वो अंगार घर में आको पूरा रगी तो सांस से चीजने वास्ते नहीं होता हम ना, पूरा कोंडे के जैसा हो जाता। बहुत परेशानी हो रही हम ना, अब तो बहुत परेशानी है। 4-5 दिन से तो बहुत अंगार डाला रही, उड़ोस डालना अंगार डालना, वो भी रात के 12-1 के बाद जाती हूँ अंगार डालने के वास्ते। हमें पूरे शौक परेशानी है।
तो आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है? हमने ये मेन पक करा को देना, मेन क्लीन करा को दिए तो बहुत सहूलत होती है हमने। और ये कौन भी रिस्क लेने भी आज लीडर इन्होंने कौन भी नहीं है, कौन भी आते भी नहीं, हमने पूछते भी नहीं, हमारी क्या परेशानी भी नहीं। एमएलए का तो कहाँ एड्रेस ही नहीं होना, एमएलए को बोलेगा तो लीडरों को बोलते हैं, लीडर तो इधर भटक को भी देखते नहीं, कौन लीडर मालूम नहीं आता, कौन भटक के भी देखते नहीं लीडर। एमएलए को सुनाएंगे तो फिर बोलते हैं एमएलए को वो आके करेगा, लेकिन कोई एमएलए भी यहाँ पर आके नहीं करता। जिम्मेदारी कौन को मालूम नहीं, हमने जिम्मेदार कौन है हमको मालूम नहीं। यहाँ पर एक्स कॉर्पोरेटर्स थे, उनका क्या? वो पहले वो 5 साल पहले हो आते गए हैं ना, वो। 5 साल से आज तक कोई भटक के नहीं देखा ना। पहले जो कारपेट है 5 साल में अभी तक कौन भी नहीं है, 5 साल में अभी तक कौन भी भटक के देखा नहीं, काउंसलर ही नहीं है। एमएलए का है अभी इधर, एमएलए तो इधर 2-2.5 साल हो जा रहा है, लेकिन आज तक भटक के देखा नहीं है एमएलए। 5 साल से तो ज्यादा हो गया इधर। हमें आप क्या क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर? अभी ये पूरा पाक सफाई करके पूरा कचरा नहीं पड़े जैसा इधर कुछ बाउंड्री गिंड्री उठाकर कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा चाहिए, सीसीटीवी डालना, और रात में कोई मार्शल को भी खड़ाना चाहिए थोड़े दिन। मार्शल को खड़ाए तो हमें साथ देते सब, उनको मेन मार्शल खोड़ गए तो कौन भी लगा को डालते नहीं। मार्शल तो एड्रेस फाइन डालना चाहिए, कोई भी कचरा डाले फाइन डालो, फाइन डालेंगे, हमें साथ देती। मेन अड़ोस पड़ोस लेंगे जरा तो ये देना, आजू बाजू उनके गाड़ी ऑटो आती है, ऑटो भेजे तो लगा ऑटो में डालती है, ऑटो में भेजते नहीं उन्होंने। ये कचरा कौन कौन कहाँ से ये फिरजोटन बड़ा बड़ा टम्पा में लगा को डालते बड़ा बड़ा टेम्पो फिरजोटन से तक आ रहा है कचरा, ये पूरा सराउंडिंग पूरा से लगा को सराउंडिंग से लाके इधर उधर ट्रीट कर देनी, वो पूरा लगा के डालती है, डस्टिंग करके जाती है। ये मेन पॉइंट है उनको, वो भी रात के 11-12 के बाद ही इधर ही प्रॉपर माला पूरा ये कर रहे हैं। शिराबाड़ी शिवाजीनगर शिराबाड़ी बात से बड़ी बात से धंधे के वास्ते हो रहा बकरा बैल के कमरे मच्छी का या मच्छी का ये चिराटा मच्छी पूरा मुर्गे के चिराटा पूरा लगा बड़ी बात से जाना होता नहीं, आना होता नहीं, घर में रहना होता नहीं, बस बड़ी बात। सेहत खराब हो जा रही है, तबीयत खराब हो रही है, हम रहने को तो रानी घर में। हाँ तबीयत खराब हो रही है, खुद बीमारी हो रही है, बच्चे पूरा हाँ कचरा पूरा निकालना, पैक करना। This has been very worst wherever I've been seen. This is one of the worstest thing which I've seen between these years, because we were here around more than 10 to 15 years we was here in this area, but still but this particular year one of the worstest year which I have been seen. The first thing what we see is the garbage. After seeing the garbage, our work will be going good, we'll be having a peace of mind. This is what happened. I myself I experienced last week when I was coming at the end, at the turning, I slipped down and I got a dislocated shoulder due to the garbage. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। यहाँ पर जो है ये कचरे से बहुत परेशानी हो रही है। ये कचरे के लिए कहाँ जाकर बोले, कहीं कोई आके ये नहीं किया है। यहाँ पर जो है ना बहुत बीमारी है और सब कुछ है इधर, और यहाँ पर एमएलए सबको भी आके पास बोल के छोड़ दिया है, लेकिन कमिश्नर बीबीएमपी को भी ये किया है, लेकिन कोई भी आके जो है ना इधर அப்ஜெக்ஷன் नहीं उठा रहा है। அங்க குப்பை போடுறாங்க இல்லைங்களா, அதனால எல்லாருக்கும் ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படுதுங்க. இந்த பிபி இருக்குது, சுகர் இருக்குது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, லிவர் ப்ராப்ளம் ஆகுது, அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாரும். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏழைப்பட்டவங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வியாதிங்க வந்தாக்கா என்ன பண்ண முடியும்? எங்க எடுத்துன்னு போய் குழந்தைங்களை போய் காப்பாற்ற முடியும்? காசு இருக்கிறவங்க நல்லா வசதியான ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு உடம்புங்களை காப்பாற்றிக்க முடியும். வசதி இல்லாதவங்க எல்லாம் ஏழைப்பட்டவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் பார்க்க முடியும். வேற எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாங்கள் போக முடியும்? நீங்களே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. இங்க குப்பை கொட்டுறதுனால எல்லாரும் பாதிக்கப்படுறாங்க. குழந்தைங்க பாதிக்கப்படுறாங்க, பெரியவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க, சின்னவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க, எல்லாரும் பாதிக்கப்படுறாங்க. இதனால எல்லாருக்கும் எஃபெக்ட் வருது. அதை யோசனை பண்ணி இங்க இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டு அந்த கலீஜெல்லாம் எடுத்துட்டு சுத்தமா வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு இது கொடுங்க. And you just see if any ambulance comes here, will that ambulance will be able to go as soon as possible from here? And what if the life goes? Who will be responsible for it? No one will be responsible. Everyone will be blaming this is what, that is what. But no, at last who is the loss?
the family is the loss. Seriously, I demand that this should be clean. This should be clean. कम से कम 4 साल से बहुत प्रॉब्लम होगा यहाँ कचरे का। पूरे मच्छी वाले, चिकन वाले, नो सब पूरे लेला कचरा डाल रही यहाँ। MLA, BBMP, काउंसलर सबको दिखा ले, सबको बोल डाले हमें, लेकिन कौन भी रिस्पांस नहीं कर रही यहाँ। बास से और घरा पूरे यहाँ, और बहुत से बच्चे, बहुत से उम्र वाले सब पूरे बीमार हो रही। और बास बहुत खराब आते हैं यहाँ। बहुत कोशिश करे हमें, यहाँ पे सब नए MLA, पुराने MLA, नए काउंसलर, पुराने काउंसलर, जितने BBMP के बड़े बड़े सबको ला दिखा ले हमें यहाँ, कौन भी रिस्पांस नहीं कर रही यहाँ। आती हैं, देखती हैं, चले बता, और खाली करती हैं, बोलती हैं। ये नहीं उठाते हैं, सब नहीं उठा रही हैं। हमें खास घरा वाले घरा खाली करने को चले जा रही है परेशानी के बाद।